प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो मेथड होते हैं, एक फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल। तो आज हम फिजिकल मेथड के बारे में जानेंगे। फिजिकल मेथड में एक मास परसेंटेज होता है, एक वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास वॉल्यूम परसेंटेज और एक ppm होता है। तो आज हम लोग जानेंगे मास परसेंटेज क्या होता है। द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage. It is denoted by W/W। इसका फार्मूला होता है मास परसेंटेज निकालने का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कहीं कहीं यदि ये लिखा रहे कहीं 10% W/W CaCO3 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम CaCO3 इज़ डिज़ॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम का यदि कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ॉल्व है। इसके स्थान पर कोई अन्य सॉल्यूट भी हो सकता है। यहाँ पर जो परसेंटेज दिया रहता है वह सॉल्यूट का रहता है और सॉल्यूशन का जो मास होता है वो 100 ग्राम का होता है। न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 ग्राम CaCO3 इज डिज़ॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ CaCO3। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम। सॉल्वेंट का दिया इसलिए सॉल्यूशन का हम लोग मास निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यह हो गया 105 ग्राम। मास परसेंटेज निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कैलकुलेशन करने के बाद यह वैल्यू आएगी 4.76%। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। यह है 10 ग्राम CO3 इज डिज़ॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ CaCO3। इस न्यूमेरिकल में सॉल्यूट 10 ग्राम दिया है और सॉल्यूशन का जो मास है इसमें दे दिया है 500 ग्राम। तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्व करने पर इसका आएगा 2%।